हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम्बिशन स्किल कोचिंग सेंटर पे। मैं आज आपको सिखाऊंगा, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आप जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, जिसका हिंदी में बोलते हैं कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। ठीक है ना। ये जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं या फिर IIT की या नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए एक टॉपिक है। तो हम देखो समझते हैं पहले कार्य के बारे में। ठीक है ना। कार्य, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इसे वर्क बोलते हैं। देखिए, जो जनरली जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में नहीं कहते हैं कि जैसे आप खेत में काम कर रहे हो या पे घर में पढ़ाई कर रहे हो तो उसे हम बोल देते हैं कि कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स उसे कार्य नहीं मानता है। फिजिक्स उसे कार्य नहीं मानता है। फिजिक्स बोलता है कि यदि वही व्यक्ति काम करता है जो बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करे। ठीक है ना। बल लगाकर बल की दिशा में अगर विस्थापन करेगा तो वही फिजिक्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, वही उसका कार्य हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप जनरली मान लीजिए कुली है, प्लेटफॉर्म पे जा रहा है बैग लेके, तो आप बोलते हो नहीं कार्य कर रहा है, लेकिन वो फिजिक्स के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है। जनरली वो काम कर रहा है लेकिन वो फिजिक्स के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। फिजिक्स बोलता है कि आप जिधर फोर्स लगा रहे हो ना, उधर ही आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये फिजिक्स के हिसाब से काम होता है। तो देखो, जो वर्क होता है इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? ठीक है ना। बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है ना। बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं, ठीक है ना। यानी बल लगाकर अगर बल की दिशा में विस्थापन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कार्य। इसका फार्मूला क्या होता है, ये हमारी क्या डिफिनीशन है? ठीक है ना। बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो इसका ये हमारी क्या डिफिनीशन है, इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए, जो फार्मूला होता है इसका W बराबर F इंटू डी, W बराबर F इंटू डी होता है। ठीक है ना। W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। यानी कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। चलिए, दूसरा हमारा इससे चीज़ आता है, इसका यूनिट कैसे निकलेगा? यूनिट मतलब मात्रक। तो इसका यूनिट हम निकालने के लिए आपको बताते हैं यूनिट कैसे निकलेगा। इसका यूनिट निकलेगा, देखो कैसे। अब बल का मात्रक क्या होता है जी? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है ना। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो हमारा कार्य का मात्रक क्या निकलेगा? वर्क का मात्रक क्या निकलेगा? न्यूटन मीटर। क्या निकलेगा? न्यूटन मीटर। ठीक है ना। इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं जी? जूल बोलते हैं। इसे हम शॉर्ट में क्या बोल देंगे? शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? जूल। इसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जूल। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसका हम निकालने आपको सिखा रहे हैं बीमी सूत्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। वर्क का बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। इसे बोलते हैं इंग्लिश में डायमेंशनल फार्मूला। कैसे निकलेगा? तो निकालने का तरीका बता रहे हैं, सीखिए, आपको बहुत ही समझ में आएगा और आप आगे भी कर पाओगे, अच्छे से बना पाओगे, किसी का भी सूत्र निकाल पाओगे। जैसे देखिए, W बराबर फार्मूला क्या होता है? F इंटू डी, यही होता है ना। तो हमें इसका भी सूत्र निकालना है वर्क का। तो इसका बल का क्या होता है? बीम सूत्र इसका होता है ML_T-2, यही होता है ना, ML_T-2। विस्थापन क्या होता है जी? विस्थापन का होता है L। एक कोष्टक में लिखना ना भूलिए। ठीक है, कोष्टक में अगर लिखना भूल जाओगे तो पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बना लेंगे M। अब देखिए, यहाँ पे L और यहाँ पे L, यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं, यहाँ पे 1 हम मान सकते हैं। एक एक कितना हो जाएगा? 2, यानी बन जाएगा ML²T-2, ML²T-2। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हमने क्या ज्ञात करना है? डायमेंशनल फार्मूला निकालना है किसका? वर्क का। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है ना। तो इसका क्या होता है? बीम सूत्र बल का होता है ML_T-2। ठीक है, और विस्थापन का होता है L। अब देखिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1,
तो ये एल एल दोनों समान है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 कितना जगह 2 हो जाएगा, और टी इधर कोई है नहीं है तो टी आपका उतर जाएगा। यानी हमारा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि वर्क का बताओ बीमी सूत्र क्या होगा, तो क्या बताएंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कुछ और। देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ से कि 20 जूल, क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, इससे क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि 20 जूल कार्य करने के लिए 20 जूल कार्य करने के लिए 20 जूल कार्य करने के लिए 20 न्यूटन का बल 20 न्यूटन का बल लगाने से 20 न्यूटन का बल लगाने से विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। चलिए दोस्तों लगाते हैं इसको, विस्थापन कितना होगा समझिए, सॉल्व करते हैं हम इसको। अब देखिए जैसे जूल आता है ना, तो आप समझ लो कि जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का, यानी हमको डब्लू दे चुका है। देखो फिजिक्स में एक सवाल लगाने का तरीका होता है कि जो चीज़ें दी होती है ना उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये डब्लू यानी वर्क दिया है, कितना दिया है, वर्क दिया है हमारा 200, और यहाँ पे 20 क्या दिया है, 20 आपका दिया है एफ का मान कितना दिया है 20 न्यूटन, ये आपका दिया है जूल। ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है विस्थापन बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, सॉल्व लिखेंगे, वी नो दैट क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, W बराबर एफ इंटू डी, क्या जानते हैं, W बराबर एफ इंटू डी। डब्ल्यू का मान कितना दिया है 200, यहाँ पे कितना रखेंगे हम 200 बराबर एफ कितना दिया है 20 न्यूटन, यहाँ पे 20 रखेंगे, आपको डी मालूम ही करना है। देखिए 20 में डी से गुणा किया गया है ना, डी का वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे, इधर ये जाके क्या कर देगा, भाग कर देगा, यानी 20 200 बटे कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना निकलेगा डी। जब आप काटेंगे तो कितना आएगा 10 मीटर, कितना आएगा 10 मीटर। ठीक है ना, ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, तो आपको उम्मीद होगी कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जैसे मान लीजिए F इजिकल टू दिया है, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ बनाएगा तो कैसे करेगा, F इजिकल टू दिया है 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप, और D दिया है i कैप j कैप और k कैप। आपसे पूछा है क्या, कार्य बताओ। आगे F बराबर क्या दिया है 2i कैप 3j कैप 5k कैप, D बराबर दिया i कैप j कैप k कैप। आपसे क्या पूछा, वर्क बताना है आपको, तो वर्क बताना है आपको, तो आपको ये बताना है। तो हम यहाँ से जानते हैं फार्मूला कि W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, F इंटू डी होता है। चलिए वैल्यू रखिए। अब यहाँ पे आप इसका, इसमें यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे आप, 1 का गुणा करो 2 में कितना हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस इसका इसमें गुणा करो, यहाँ पे 1 है, इसका गुणा करो 3 हो गया, प्लस इसका इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 5, सभी को जोड़ लो 3 और 2 5, 5 5 कितना 10, यानी आपका काम कितना आएगा 10 जूल। फिर से एक बार समझिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो इसका हमें इसमें गुणा करना है। तो ये वेक्टर का गुणा कैसे होता है बताते हैं आपको। इसका इसमें गुणा करिए, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ 1 मानेंगे तो 2 1 कम 2 ने लिख दिया। अब देखो 3 यहाँ पे 1 है, 1 नहीं दिया लेकिन 1 हम मानेंगे यहाँ पे, तो 3 1 कम 3 हो गया, और यहाँ पे 1 नहीं है फिर 1 मानेंगे, 5 1 कम 5 क्या हो गया 5। सभी को ऐड कर लेंगे अब, 5 3 8 और 2 10, कितना आ जाएगा 10 जूल। ठीक है ना, तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन आगे कैसे पूछेगा कि कार्य का MKS मात्रक बताओ। पहले तो ये जानते हैं MKS क्या होता है। MKS होता है ना मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका ये मतलब है कि हम लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में, और द्रव्यमान को किस में नापेंगे, किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में। तो ये MKS मात्रक क्या होता है, देखो
अब इसका फार्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू डी होता है। तो बल को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में, यानी कितना हो जाएगा न्यूटन, इसको क्या नापते हैं मीटर में। तो कार्य का m के मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका कौन सा मात्रक है, m के s। दूसरा समझते हैं कार्य का CGS मात्रक। CGS मात्रक क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे कहाँ से, देखो कहाँ से निकलेगा, W बराबर आप जानते हो F इंटू डी, यहीं से सब कुछ निकलेगा। देखिए अब बल का जो है CGS क्या होता है, डाइन, क्या होता है, डाइन होता है, डाइन होता है बल का CGS। अब विस्थापन का CGS क्या होता है, सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो कार्य का CGS मात्रक क्या निकलेगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, डाइन इंटू सेंटीमीटर। इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं जी, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में जूल, क्या बोलते हैं, जूल। ठीक है ना, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जूल बोल देते हैं। और इसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, अर्ग, क्या बोलेंगे, अर्ग। अब देखो एक रिलेशन क्या होता है इन दोनों में, रिलेशन ये होता है कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, ये क्या है, रिलेशन है। क्वेश्चन पूछता है कि बताओ जूल और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो हम बताएंगे 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।